ज्योमेट्रिकल आइसोमर बेटा जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, उसमें सबसे पहले तो ये समझो आपके पास क्या क्या होना चाहिए कंडीशन की जीआई देगा। तो 5 कंडीशन है बेटा, देख ले ABCDE। सबसे पहला कंडीशन, आपके पास एक एटम होना चाहिए, एक और एटम होना चाहिए, और दोनों एटम के बीच में du का वैल्यू 1 होना चाहिए। बोलो इसका क्या मतलब निकल रहा है? du का वैल्यू 1 होना चाहिए। एक डबल बॉन्ड या मतलब फिर कि एक उन दोनों एटम के बीच में या तो एक डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर एक रिंग होना चाहिए। रिंग होना चाहिए। समझ में आ रहा बात? या तो एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक रिंग होना चाहिए। और ये जो भी एटम यहाँ पे बैठा होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट होना चाहिए। यानी इस एटम के साथ जो भी अटैच होगा, एक्चुअली यहाँ पर हम लोग देखो लिखे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आप इसको और सिंपलेस्ट वे में कह सकते हो कि डिफरेंट ग्रुप्स होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स होना चाहिए। उसी तरीके से इधर वाले एटम में भी, राइट साइड का एटम में भी 2 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल से समझाते हैं बेटा, ये डिफरेंट का मतलब क्या हो रहा है ये देखो। जैसे कि देखो ये एटम बोल तो क्या 2 एटम के बीच में du1 है? हाँ सर। है ना? अब अगर इसके साथ इस कार्बन के साथ 2 डिफरेंट और इस कार्बन के साथ 2 डिफरेंट, मतलब मान लो अगर यहाँ पर x है तो यहाँ y होना चाहिए, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर y होना चाहिए। इस एटम के साथ 2 डिफरेंट दिख रहा है, बोल डिफरेंट समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे? और इस कार्बन के साथ भी 2 डिफरेंट है। जो ऐसा कंडीशन को फॉलो करेगा वो जीआई देगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। तो इसको समझाने के लिए आपके सामने बेटा हम कुछ क्वेश्चन रख रहे हैं। 4 ऑप्शन है बेटा, आपको बताना है कौन जीआई देगा। बेटा कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा चारों में? सर BC। सर BCD। एटा बादे बाकी 3टी। हाँ, एक को बात नहीं करके बाकी 3 थे ना? 3 थे। हाँ सर। बोला आप समझ में आ रहा है ना डिफरेंट ग्रुप होने का या डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने का क्या मतलब हो रहा है? समझ में आ रहा है आप लोग को बेटा? यस सर। ठीक है ना? ये याद रखना पहली बात। अब दूसरा कंडीशन देखो, पहला कंडीशन क्लियर है? हाँ सर। दूसरा कंडीशन बेटा ये है, ये एक्सपेरिमेंटल मैटर है, ये जो मैटर है वो एक्सपेरिमेंटल मैटर है। क्या कि वो ये कि मान लो एक एटम है और इसके बीच में du है ना, मान लो यहाँ पर कोई एक ग्रुप है स्मॉल a, यहाँ पे ग्रुप है स्मॉल b, यहाँ पर a, ठीक है, और यहाँ पर b। यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा या ये से ये का जो डिस्टेंस होगा, से द डिस्टेंस बिटवीन 2a इज L1। से एक और क्राइटेरिया ले रहे बेटा, a b b a। सबसे पहले बता तो इन दोनों में कौन है जो जीआई दिखा सकता है? सर दोनों। सर दोनों ही। दोनों दिखा सकता है ना? लेकिन इन दोनों में भी एक क्राइटेरिया आपके पास ये होगा बेटा कि यहां से यहां तक का अगर a to a का डिस्टेंस L1 मान लो और यहां से a to a का डिस्टेंस L2 मान लो, देन दे मस्ट डिफर, L1 और L2 का वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पर B से B तक का जो दूरी है L3, डिस्टेंस इज L3, और यहाँ से B से B तक का दूरी बेटा L4 है। L3 must not be equals to L4। ये चीज सिर्फ रूल के तौर पे दिमाग में बैठा लो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा बेटा, एडवांस लेवल पे जरूरत पड़ेगा, बेसिक लेवल पे इसका जरूरत पड़ेगा ही नहीं आपको, ठीक है? और ये पूरी मामला एक्सपेरिमेंटल है, आप एग्जाम हॉल में फीता लेके नहीं बैठ सकते हो कि फीता लेकर नापेंगे कि ए से का डिस्टेंस कितना है बेटा और बी से बी का डिस्टेंस कितना है। पूरा मैटर एक्सपेरिमेंटल होगा, यहाँ पे यूज करना ये कंसेप्ट वो आगे चल करके दिखाएंगे। फिलहाल आप एज अ कंडीशन याद रखना, 2 एटम के बीच में दूरी जो होगा वो डिफरेंट होना चाहिए। और दूरी मतलब कब? जैसे देख लो
कि एक डिस्टेंस पकड़ना ऑपोजिट साइड के रिस्पेक्ट में और एक डिस्टेंस पकड़ना सेम साइड के रिस्पेक्ट में, और दोनों का जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? यस सर। Yes, दूसरा sir. कंडीशन ये है बेटा, अगर आपके पास साइक्लोएल्केन है, साइक्लोएल्केन तभी जीआई देगा जब उसके पास कम से कम कितना sp3 कार्बन होना चाहिए बेटा? पढ़ो पढ़ो। Sir, 2. दो हाँ, कम से कम उसके पास 2 sp3 कार्बन होना चाहिए, और जो 2 sp3 कार्बन होगा उसके साथ दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट Different सब्स्टिट्यूएंट substituent. कहो या ग्रुप कहो, Group. इलेक्ट्रोडेंसिटी कहो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहो, जो भी कहो वो डिफरेंट होना चाहिए। नंबर डी में ऑप्शन आपके पास साइक्लोएल्कीन, नॉट एल्केन, दिस इज साइक्लोएल्कीन। जो साइक्लोएल्कीन होगा वो तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है जब उसके पास 8 या 8 से ज्यादा कार्बन हो। 8 से कम कार्बन में साइक्लोएल्कीन में जीआई नहीं पाया गया है। और आखिरी वाला है बेटा ऑड क्यूमेलिन दिखाता है जीआई। अब ये ऑड क्यूमेलिन क्या होता है ये बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये 5 पॉइंट को नोट करो बेटा, क्योंकि जब अभी प्रॉब्लम बनाने देंगे तो आपको इसको जरूरत पड़ेगी। ये 5 पॉइंट को नोट करो तो आप लोग। हम यार नोट कर, चुप मत बैठना, कोशिश करना, जहां पे नहीं समझ में आ रहा पूछ करके क्लियर करने का कोशिश करो, क्योंकि बेटा तुम्हारा जो छूटा है तुमको बहुत दिक्कत होने वाला है। नोट करो, 5 मिनट का ब्रेक दे रहे तुम लोग को। नोट करो, नोट करके दिमाग में उतारो इसको। Yes, sir. आगे बढ़े। यस सर। चलो अब एक एक पार्ट करके डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अब देखो ऊपर में ये आया कॉज। अगर तुमसे पूछा जाए जीआई का कॉज क्या है तो बेटा याद करो, आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए थे, याद है? हाँ सर। पाई बॉन्ड होता है, उसके वजह से जीआई होता है। तो जीआई होने का वजह है बेटा डबल बॉन्ड या रिंग, तभी आपको जीआई मिलेगा। और अगर डबल बॉन्ड है तो बोलो डीयू का वैल्यू कितना? 1 1. रिंग है तो डीयू का वैल्यू कितना बेटा? 1. 1 रहेगा, ठीक है ना। चलो ये देखो, यहाँ पे एक वीडियो है, ये देख, सिंगल बॉन्ड का फ्री रोटेशन दिख रहा? सिंगल बॉन्ड के पास फ्री रोटेशन है ना, लेकिन डबल बॉन्ड को रोटेट करेगा नहीं, ज्यादा घुमाएगा टूट जाएगा। देख तो मजा आ रहा है, डबल बॉन्ड को घुमा सकता है, ये हो गया रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सिस ट्रांस पढ़ाए थे, याद है आप लोगों को? हाँ सर. हाँ सर। अब आएगा, सब बात आएगा, चलो फिर से देखता हूँ यहाँ। और ये जो वीडियो भेजेंगे बेटा, इसी वीडियो को सामने रख करके आपका नोट्स तैयार करना, इसका कोई नोट्स नहीं भेज रहे आपको, ठीक है? इसका नोट्स जो बना हुआ बहुत भारी नोट्स है, वो अभी आपका काम में आएगा नहीं, क्योंकि बहुत कुछ अभी इसमें स्किप करना, आपको नहीं पढ़ाया गया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीआई ड्यू टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है? अब आपके सामने कुछ नहीं बेटा, दो लैंग्वेज देंगे, दो लैंग्वेज को पकड़ो और दो लैंग्वेज को पकड़ करके आंसर देना है। आपको क्या देना आंसर? जो भी स्ट्रक्चर आपको हम देंगे बेटा, आपको ये बताना है कि वो जीआई देगा कि नहीं, और दूसरा आपको ये बताना है कि उसमें कितना स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। अब देखो एक वर्ड आ गया आपके सामने, स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब होगा मॉलिक्यूल का वो पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूल का वो हिस्सा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे कि ये देखो पहला क्वेश्चन, अगर आपसे कहा जाए एक मॉलिक्यूल दिया गया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये जीआई देगा? चलो इसको चेक करते हैं। चेक करने का तरीका देखो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे फोकस करो तो देखो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सर जीआई नहीं देगा। पहले लिखने का तरीका पे ध्यान दो, लिख सकते हैं ना ऐसे? हाँ। बोलो ये जीआई देगा? नहीं देगा। No sir. जीआई नहीं देगा ना। सेकंड क्वेश्चन, आप लोग बेटा ट्राई करके बताओ,
सर सेकंड भी नहीं देगा। सर बीटाও দেবে না। सेकंड वाला नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? क्योंकि सेकंड का स्ट्रक्चर में देखो इस कार्बन के साथ 2 सेम हो गया है ना, सर और থার্ড একটা দেবে। इस कार्बन के साथ भी दोनों सेम हो गया, इसलिए नहीं देगा। थर्ड वाला देगा, क्यों देगा? थर्ड वाले का स्ट्रक्चर देखो, सी डबल बॉन्ड सी, अलग। राइट साइड पे স্যার 4 कार्बन में ডিফারেন্ট গ্রুপ আছে। 4 না 4টে ধর দরকার নেই, দুটো। দুটো একটা কার্বনের সঙ্গে দুটো ডিফারেন্ট গ্রুপ ধরবি, হ্যাঁ স্যার। ठीक है? ওকে স্যার। तो सी हाँ, डबल बॉन्ड सी बेटा, और बोलो तो राइट साइड में क्या है? राइट साइड में कार्बन के साथ एक CH3 ग्रुप है और एक H है। और एक H है। ये अब हम लोग कह सकते हैं कि इस वाले कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप है और इस वाले कार्बन के साथ भी 2 डिफरेंट ग्रुप है और दोनों कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये GI देगा। अब अगर कुछ इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना है तो आपका जवाब होगा 1, और वो स्टीरियोजेनिक सेंटर कौन सा है बेटा? तो वो स्टीरियोजेनिक सेंटर ये वाला डबल पार्ट, बॉन्ड। ये वाला पार्ट हो गया। दिस इज योर स्टीरियोजेनिक सेंटर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर GI। बोलो बात समझ में आ रहा है? यस सर। चलो समझा दिए बेटा। अब कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं आप लोगों को, आप लोग नोट करो और नोट करने के बाद सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर दो। नंबर सी के बाद नंबर डी। नंबर ई। एफ। चलो सॉल्व करो तो बेटा, ये 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर डी, ये जो है बेटा ये आपको GI देगा और इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर 2 होगा, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। ये नहीं देगा, ये देगा, और इसमें सिर्फ स्टीरियोजेनिक सेंटर एक ही होगा, दैट इज दिस सेक्शन इज स्टीरियोजेनिक सेंटर। ये भी देगा और सिर्फ ये वाला पार्ट देगा एंड इट हैज गॉट स्टीरियोजेनिक सेंटर 1। जिसको क्लियर नहीं हुआ बोलो बेटा, कौन सा डाउट है बोलो, डिस्कस करेंगे। सर एफ। कौन सा? सर एफ। एफ। देखो इस कार्बन पे ध्यान दो, तो इस कार्बन के साथ 2 सेम ग्रुप आ गया। यस सर। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? ये वाला सेक्शन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर GI। लेकिन ये वाले के साथ देखो, तो इसको कैसे देखोगे? इस कार्बन को देखो, यहाँ लिख रहे हैं, और इस कार्बन के साथ एक H है और एक कौन है? एक CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 है ना। और राइट साइड का देखो, एक के साथ H है और एक के साथ OH है। देखो ये 2 डिफरेंट ग्रुप मिला और ये डिफरेंट ग्रुप मिला, एंड दिस इज द स्टीरियोजेनिक सेंटर। हाँ सर। बोलो और कहाँ पे डाउट है बेटा? बोलो और बोलो। सर आठ डाउट नहीं। समझ में आया? हाँ सर। हम लोग 1 नंबर क्या पढ़े बेटा? 1 नंबर पढ़े ड्यू टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। अब आज 2 नंबर पे बात करेंगे बेटा। 2 नंबर GI
ड्यू टू कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ठीक है, अब जैसे देखो इसमें नंबर ए CH3CH डबल बॉन्ड NH, सपोज ये मॉलिक्यूल दे दिया। अब इस मॉलिक्यूल को देखो तो इसको हम लोग ऐसे स्टडी कर सकते हैं कि C डबल बॉन्ड N, लो लेफ्ट साइड C में ये वाले कार्बन पे कौन कौन अटैच है, बोल बेटा। CH3 और H। CH3 और H। हाँ, एक CH3 अटैच है और एक H अटैच है ना। अब राइट साइड में बोल नाइट्रोजन के साथ कौन अटैच है, सुडो H। शुद्ध H ना। अच्छा अब एक हाँ चीज और सर। बताओ तो, नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। सर 7। 7। लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5। 5। 5। 5 में से कितना बॉन्ड बनाने के लिए यूज किया यहाँ पर देखो तो, सर 3 one। ইউজ हुआ है, सर 3 তার মানে কটা ইলেকট্রন থেকে গেল নাইট্রোজেনের কাছে, দুটো, একটা লোন পেয়ার। 2। দুটো মানে একটা লোন পেয়ার। ওই একটা লোন পেয়ার আমরা এখানে দেখাবো। তার মানে आप क्या बोल सकते हैं बोलो तो, यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट वाले कार्बन के साथ 2 डिफरेंट है, राइट वाले के साथ भी 2 डिफरेंट है। यस। तो क्या ये GI देगा, हाँ सर। हाँ GI सर। देगा। तो ये GI देगा और यहाँ पर दिस पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर GI, so stereogenic center will be taken as 1। क्लियर है मैटर। है सर। चलो बेटा दूसरा देते हैं, अब आप लोग सॉल्व करके बताओ। দেবে না স্যার সেকেন্ড ডেটটা। থার্ড ডেটটা দেবে স্যার। सॉल्व करो BCD। सर B देबे ना C देबे। ডিও দেবে। हाँ। बाकी लोग बस एक ही, 2 ही बच्चा क्लास में बेटा, और बच्चे लोग नहीं है क्या, कोशिश तो करो। चलो आंसर चेक करते हैं। दिस विल नॉट गिव, बोल नंबर क्यों नहीं देगा। सर कार्बনের কাছে দুটো সেম গ্রুপ মানে দুটো হাইড্রোজেন। कार्बन के पास 2 सेम ग्रुप हो गया, नहीं देगा। बोलो C देगा। हाँ सर। और स्टीरियोजेनिक सेंटर यहाँ पर 1 होगा। 1। D देगा। बोलो D में स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना है, सर 2। स्टीरियोजेनिक सेंटर 2। क्लियर है देखो तो। यस सर। Now next is number 3, and number 3 is GI due to नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। और बेटा याद रखना अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का क्वेश्चन है तो आपका आंसर फिक्स्ड है बेटा, इट विल ऑलवेज गिव। बोलो तो क्यों, देखो तो सोच कर देखो तो, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का डायग्राम कैसा होगा। तो अब यहाँ पे कुछ भी रखो, यहाँ पे कुछ भी रखो, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट हो रहा है। हाँ सर। हाँ सर। ना, तो याद रखना अगर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का क्वेश्चन है वो GI देगा कि नहीं, तो तुम्हारा 100% श्योर आंसर है दैट इट विल ऑलवेज गिव GI। बोलो बात समझ में आ रहा है। जैसे कि मान लो अगर आपसे कहा जाए यू हैव गॉट C6H5 N डबल बॉन्ड N C6H5, क्या बोलोगे, बोलो देगा कि नहीं देगा। हाँ देगा सर। है ना, देगा सर। देगा सर। बताओ तो एक और मॉलिक्यूल लिख रहे हैं,
बोल और जवाब दो बेटा, जीआई देगा कि नहीं, और अगर देगा बेटा तो कितना स्टीरियोजेनिक सेंटर है यहाँ पे बताओ। सर GI देवे। देगा ना? हाँ सर। तो बोलो कितना स्टीरियोजेनिक सेंटर दिख रहा है आपको, सर 3। 3 थे। सर है ना? और हाँ। सी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक हो गया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाँ नहीं, हाँ सर। वन इज दिस, एक हो गया कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और एक हो गया नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, स्टीरियोजेनिक सेंटर 3। क्लियर है? यस सर। अभी तो बेटा हम लोग ये पूछ रहे कि स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना है, आगे चल के ये पूछेंगे कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, तो आपको इसका नॉलेज का जरूरत पड़ेगा। स्टीरियोजेनिक सेंटर के बेसिस पे वी कैन प्रेडिक्ट कितना ज्योमेट्रिक आइसोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, ठीक है ना? वो हम लोग देखेंगे कैसे निकालना उसको, लेकिन उससे पहले स्टीरियोजेनिक सेंटर निकालना सीख लो, ये आपको जानना है, प्रैक्टिस करना है। फिलहाल बोलो यहाँ तक का बात समझ में आया बेटा आप लोग को? यस सर। ठीक है ना? ये हो गया 3 नंबर कैटेगरी। अब 4 नंबर पे चले आओ। साइक्लो एल्केन, माने हमारा हेडिंग होगा GI ड्यू टू साइक्लो एल्केन। बेटा आपके नोट्स में कुछ लिखाए थे, देख करके बताओ, साइक्लो एल्केन होने के लिए क्राइटेरिया क्या पढ़ाए बेटा आपको हम? Sir, at least 2 sp3 carbon. कार्बन। There are At 2 least- different substituent. आपका हाँ, यही था ना? यस सर। यस सर। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना। मान लो क्वेश्चन नंबर ए, अगर आपसे पूछा जाए क्या ये जीआई देगा, चलो चेक करते हैं। इस वक्त आपके सामने जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये वाला स्ट्रक्चर, बोलो यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। Sir, sp3. और पकड़ने का तरीका क्या, सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 है ना, डबल बॉन्ड होगा तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp, यही है ना? sp. और हाँ, यहाँ सर. पर क्या है बेटा, sp3। क्लियर है यहाँ तक? तो आपका क्राइटेरिया क्या है बेटा साइक्लोएल्केन से आइसोमर निकालने का, कि 2 sp3 कार्बन चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कितना है, 3 Sir, है। 3. तो पहला क्राइटेरिया मैच कर दिया। कम से कम 2 चाहिए, आपके पास 3 है, लेकिन अब अगला क्राइटेरिया को मैच कराओ। आपको जो 2 चाहिए वो दोनों में क्या होना चाहिए? डिफरेंट Sir, सब्स्टिट्यूएंट्स 2 लगना चाहिए। different substituent. हाँ, तो आज समझते बेटा फिर से। हाँ बोलो, यहाँ पे जो कार्बन बैठा हुआ है, इस कार्बन के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन मिलेगा। हाँ यहाँ वाले कार्बन के पास क्या मिलेगा, 2 हाइड्रोजन मिलेगा। और यहाँ वाले कार्बन पे क्या मिलेगा बेटा, 2 हाइड्रोजन मिलेगा। हाँ। यहाँ पर तीन जो है बेटा, हर कार्बन के पास क्या हो रहा है, सेम सब्स्टिट्यूएंट है, इसके पास भी सेम है, इसके पास भी सेम है, इसके पास भी सेम है। मतलब जीआई देगा? नहीं देगा। No, sir. नहीं देगा, ये जीआई नहीं देगा। समझ में आ रहा है? तो दूसरा क्वेश्चन को समझते हैं, आओ। ये दे दिया गया, तो यहाँ पे भी तीनों कार्बन का हाइब्रिडेशन बोल बेटा, sp3। लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक H मिलेगा, यहाँ पे भी आपको एक H और एक H मिलेगा, और यहाँ पर एक CH3 मिलेगा और एक H मिलेगा। यहाँ पर 2 डिफरेंट ग्रुप तो मिला 2 डिफरेंट ग्रुप। हाँ सर। यस सर। लेकिन ऐसा कितना चाहिए आपको, ऐसा 2 2. चाहिए। 2 चाहिए, तो ये भी नहीं देगा। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर सी पे आ जाए और बोला गया कि यहाँ पर OH है और यहाँ पर CH3, तो बोलिए देगा? हाँ हाँ, sir. यस सर देवे। हाँ, ये देगा। क्यों देगा? क्योंकि अब आप यहाँ बोल सकते हो हमारे पास ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों sp3 है, वैसे ये भी sp3 है, और इसके साथ एक H होगा, इसके साथ भी एक H होगा, तो यहाँ पर 2 डिफरेंट ग्रुप मिला, यहाँ पे भी 2 डिफरेंट ग्रुप मिला, इसका मतलब ये देगा। समझ में आया कैसे रूल अप्लाई करना है? हाँ सर। हाँ सर। चलिए अब आप लोग को कुछ कंपाउंड दे रहे हैं, आप लोग पता करके बताओ कि देगा कि नहीं देगा। ठीक है, नंबर डी,
यहाँ पे भी थोड़ा सा कर देते हैं। क्यूमेलिन इवन ऑड बेटा याद रखना, ठीक है ना, यही से मिस हुआ रिकॉर्डिंग। तो हाँ सर। क्यूमेलिन बेटा इवन और ऑड होगा। और उसके बाद ये एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। अब देखो कुल 4 नंबर देगा कि नहीं। हाँ सर देगा सर। सर देवे। सुन लो बेटा, 4 नंबर भी क्यूमेलिन कहलाएगा। हाँ क्योंकि 4 हम नंबर रिंग is को also डबल क्यूमेलिन। बॉन्ड। आप लोग को याद है एक थ्योरी बताए थे कि 1 पाई बॉन्ड इक्वल्स टू 1 रिंग। रिमेंबर दैट डायलॉग। यस सर। देखो तो 3 नंबर का स्ट्रक्चर को फॉलो करो तो 4 नंबर के साथ सेम है, बस एक पाई बॉन्ड की जगह पे एक रिंग बैठा दिए। चेक कर तो। हाँ सर, उसको है हम ना? पाई बॉन्ड भी पकड़ सकते हैं। हाँ, ये देखो अगर हम बात करेंगे, ये 1 नंबर पाई बॉन्ड है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। 3 नंबर अपनी जगह पे, 2 नंबर अपनी जगह पे, 1 नंबर के जगह पे रिंग बना दिए बेटा। तो इसका मतलब ये देगा। 5 नंबर देख, बताना ये देगा कि नहीं। हाँ सर देगा। 5 नंबर देगा सर। हाँ है ना? क्योंकि हाँ आपके सर पास, देवे। क्योंकि यहाँ पे आपके पास देखो पर क्या मिल रहा है बेटा। रिंग डबल बॉन्ड रिंग तो रिंग को आप डबल बॉन्ड मान लो, तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड पर मिला। 3 बार डबल हाँ। बॉन्ड मिला, 3 हाँ बार का सर। मतलब ऑड हो गया। हाँ। है ना? हाँ सर। तो अब आते हैं और আর एग्जांपल। তো স্যার 5 নম্বরের কম্পোনেন্ট গুলো আলাদা আছে। वो तो है ही। बोलो 6 नंबर देगा? नहीं शो करेगा सर, नहीं शो না करेगा। क्यों দেবে नहीं না करेगा बेटा? क्योंकि 4 रिंग है। ইভেন আছে স্যার। ये इवन तो क्यूमेलिन even। हो गया। समझ में आया बेटा क्यूमेलिन का खेला कैसे खेलना है? बस ऑड और इवन पकड़ना सीख जाओ। और याद रखना जो हम लोग स्टेटमेंट पढ़े थे कि 1 पाई बॉन्ड इक्वल्स टू 1 रिंग, अगर आप ये लॉजिक यूज करोगे तो आपका बनता चला जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स, कुछ पूछना बेटा? सर हम क्या क्यूमिलियन को एलिन बुला सकते हैं? अच्छा पॉइंट बताया, एलिन बुला सकते कि नहीं। सुनो, ओनली दिस इज नोन एज एलिन। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एलिन? सिंपलेस्ट क्यूमेलिन। देख तो इससे छोटा क्यूमेलिन बना सकते हो तुम? सबसे नहीं। छोटा क्यूमेलिन कौन बनेगा? सब छोटा क्यूमेलिन बनता है बेटा, उसी का नाम एलिन है। एलिन इज एक्चुअली द सिंपलेस्ट क्यूमेलिन इज नोन एज एलिन व्हिच इज इवन। ओके ओके सर। हाँ क्यूमेलिन को एलिन नहीं बुला सकते हो। बात समझ में आ रहा? यस सर। और किसी को कुछ पूछना बेटा? तुमको एलिन वर्ड कहाँ से मिला रे? वो सर मतलब मैं एक रेफरेंस बुक में एलिन वर्ड यूज किया था, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, तो मैं सोचा आपसे पूछ लूं। हाँ, और देख तो वहां लिखा है ना एलिन में, देख तो नीचे क्या लिखा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देगा, देख तो। हाँ हाँ क्योंकि है ना लिखा हुआ? हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़े यस सर। बेटा। जितना वैरायटी आपको हम दिखा दिए, टोटल 6 कैटेगरी आपको हम बनाकर दे दिए। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते। पहला था ड्यू टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर था ड्यू टू कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर था ड्यू टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर था साइक्लोएल्केन, उसके बाद साइक्लोएल्कीन, और सबसे आखिरी में क्यूमेलिन। ठीक है यहाँ तक? हाँ सर। तो ये पार्ट तो हो गया बेटा हमारा कंप्लीट। अब आओ अगले कैटेगरी पे। टाइप्स ऑफ जीआई। जीआई का कितना कैटेगरी है, तो कैटेगरी पढ़ते हम लोग। आपके पास टाइप्स के हिसाब से अगर बात करोगे बेटा, तो आपके पास 3 टाइप मिलेगा। ये देखो क्या क्या है। एक है सिस ट्रांस आइसोमर, एक है सिन एंटी आइसोमर, और एक का नाम है बेटा इजेड आइसोमर। अभी हम लोग सिस ट्रांस पढ़ेंगे, सिन एंटी नहीं पढ़ेंगे। सिन एंटी का पढ़ने के लिए तभी आपको हम पढ़ा पाएंगे जब आपके पास कुछ और कंपाउंड्स का नॉलेज हो पाएगा, जो भी आपके पास नहीं है। सो वी कैन स्किप इट। और वैसे भी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो सबसे ज्यादा पूछेगा इजेड से, तो इजेड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सिस ट्रांस पहले भी आपको नॉलेज दे चुके हैं कि व्हाट इज सिस, व्हाट इज ट्रांस, दोबारा बात करेंगे। चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले सिस ट्रांस। सिस वर्ड का मतलब याद रखना, ये वर्ड का मीनिंग याद कर लो। सिस का वर्ड मतलब होगा सेम।
और ट्रांस का मतलब होगा ऑपोजिट। अगर सेम ग्रुप सेम साइड में होगा तो उसका नाम सिस देंगे, सेम ग्रुप अगर ऑपोजिट साइड में चला जाएगा तो उसका नाम क्या देंगे बेटा हम लोग? ट्रांस। ट्रांस। एग्जाम्पल देखो तो समझ में आ रहा है? अच्छा चलो, तो आपके सामने दो डायग्राम लिख, आप लोग बताना कौन इसमें से सिस है और कौन ट्रांस है। Cl Cl H H ये कैटेगरी हो गया बेटा, और यहाँ पर आप कौन दे दिए? Cl H Cl H। बोल कौन सिस है कौन ट्रांस है? सर पहला तो सर शो ही नहीं लेफ्ट करेगा, वाला शो ही नहीं करेगा, ये तो है ही नहीं कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और दूसरा वाला ट्रांस है। बोलो रे की बोले बुझते पाচ্ছিস? হ্যাঁ पहला স্যার ঠিকই वाला বলেছেন सिस ट्रांस शो ही नहीं करेगा, क्योंकि पहला वाला में देखो जो স্যার आपको सेम क्राइटेरिया, ग्रुप तो हाँ सेम ग्रुप आ गया ना। सेम ग्रुप में क्या पढ़ा था? अगर ग्रुप सेम होगा तो वो तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, आइसोमर नहीं देगा, और अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगा तो इसका मतलब इसका मतलब ये सिस ट्रांस का बात ही नहीं होगा। तो देख तो ये नहीं देगा, दिस इज ट्रांस। सिस कौन होना चाहिए? फिर इसको हम सिस कहेंगे, देखो तो। हाँ यस सर क्लियर है? चलो कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं, आप लोग देखो, और जिसमें डाउट होगा बोलना। স্যার প্রথমটা দেবে না, দ্বিতীয়টা দেবে? अबे দুটোই দেবে। দুটোই দেবে। এক এই প্রথমটা সিস, তারপরটা ট্রান্স। হ্যাঁ স্যার দেবে দেবে। না, দুটোই দেবে। चलो नेक्स्ट। अभी हम तुमको ये नहीं दे रहे बेटा देवे की देवे ना, तुम देखो सिस किसको बोलेंगे ट्रांस किसको बोलेंगे वो समझ आ रहा कि नहीं? এখন এটা কোশ্চেন নয় যে দেবে কি দেবে না, সব দেবে, ব্যাস সিস আর ট্রান্সটা ধরার চেষ্টা কর। হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি। হ্যাঁ देवे, হ্যাঁ দেবে। नॉट देवे। क्लियर है ये? हाँ। चलो अगला अगला एग्जांपल देखो तो। हाँ सर समझ में आया। স্যার এটা বুঝলাম না। হ্যাঁ এটা বুঝলাম না, এটা বুঝাবো, যেটা বুঝতে পারছিস না সেটা বুঝাবো। सुन बेटा, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर आपको याद होगा बेटा तो आपको हम बताए थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज 3D बाय नेचर, यस और कॉपी पे 3D बना नहीं सकते। तो आपके पास एक रूल है, वो रूल सुन लो क्या है। अगर आप ऐसा डायग्राम लिखते हो इस तरीके से, दिस इज कॉल्ड अबव द पेन, और पेपर, पेपर का ऊपर चला गया या पेपर पेन के ऊपर है। और अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर लिखते हो डॉटेड में तो ये कहलाएगा बिलो द पेन और पेपर। और अगर आप नॉर्मल लाइन टानोगे तो वो कहलाएगा ऑन द प्लेन और पेपर। तो समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ হ্যাঁ স্যার। अच्छा, तुम लोगों को समझाने के लिए 2 मिनट टाइम दो, हम तुम लोग को एक और चीज समझाने का कोशिश करते हैं। रुक जाओ, होल्ड पे रुको, और हम वीडियो को फिर से पॉज कर रहे हैं, ऑन करेंगे तो याद दिलाना। ओके আমাকে দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ স্যার। वो देख हाँ, बेटा, सर। अगर कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा? बोलो जवाब दो। कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 ज्योमेट्री बोलो। टेट्राहेड्रल सर। ये देख टेट्राहेड्रल दिख रहा है बेटा, याद है ये डायग्राम? हाँ सर हाँ हाँ सर। होगा एक ऊपर होगा, याद है ना? हाँ 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 और आप किसी भी टेट्राहेड्रल को किसी प्लेन में बैठाने का कोशिश करोगे ना बेटा, तो आप देखना चार में से दो ही, एनी टू लाई ऑन प्लेन, दो प्लेन में लाई करेगा, एक प्लेन के हाँ। ऊपर चला जाएगा, एक प्लेन के नीचे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल से दिस वन, दिस इज द प्लेन। देख तो, अगर मान ले हम रखते हैं तो देख ये दो कौन कौन सा दिख रहा है? ये प्लेन के ऊपर के क्या कितना आया बेटा? दो पेन आया?
हाँ हाँ दो सर। पेन आया। अब ग्रीन सर वाला प्लेन ग्रीन के टा ऊपर चला बाहरे। गया हाँ हाँ सर। और देखिए येलो वाला प्लेन के पीछे चला गया, दिख रहा है? पीछे चला हाँ गया। सर। हाँ कोई भी रखो, जैसे देखो दोनों येलो को प्लेन पे रख दिए, ये देखो दोनों येलो को प्लेन पे रख दिए, तो देखो तो क्या दिख रहा है बेटा? वो रेड हाँ, बाहर सर की तरफ आ ग्रीन रहा और है। रेड टा बाहरे चले गए और सर। ग्रीन वाला अंदर चला गया, समझ में आ रहा है? हाँ ये सर। रूल हाँ सर। बनाया गया है कि जब हम लिखेंगे, तुम देखो ना अपने अब अपने स्क्रीन पे देखो, तो यहाँ फॉलो करो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अगर आपको यहाँ पे बात करते हैं सेव दिस कार्बन, इस कार्बन के ऊपर फोकस करो, तो देखो इस कार्बन का दो लाइन नॉर्मल है, एक नॉर्मल लाइन और ये नॉर्मल लाइन, माने ये दो लाइन कहाँ है बेटा? प्लेन पे है। और इसका ये वाला दिखाने का मतलब हो रहा है ये प्लेन के ऊपर चला गया ऊपर है। बेटा, और ये हाँ प्लेन के नीचे चला नीचे गया। चला गया। लिखने का तरीका समझ नीचे में आया चला कि गया। नहीं? बोल हाँ सर समझ में। कह रहा हाँ है? सर। हाँ समझ में आया। अब लॉजिक यूज कर कि क्यों पहला वाला को सिस का नाम दिया गया और दूसरे वाले को ट्रांस का नाम दिया गया। लॉजिक यूज करते बेटा। क्योंकि सर पहला वाले में जो मतलब दो हाइड्रोजन सेम साइड में है, चेक कर। हाँ सर दो हाइड्रोजन सेम साइड में है, मतलब इनसाइड ऑफ द पेपर। দুটোই স্যার ভেতরে আছে। बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। बिलो द प्लेन। हाँ सर। हाँ। कि सेकंड वाले स्ट्रक्चर में देख, एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, আরেকটা স্যার বিলো बिलो द আছে। प्लेन। अबव एंड बिलो माने ऑपोजिट हो गया, ऑपोजिट का नाम ट्रांस पड़ेगा बेटा। हाँ हाँ सर। सर। समझ में आया लॉजिक? हाँ यस। सर। तो ये हो गया बेटा सिस ट्रांस का कंसेप्ट। देखो तो बोलो, नंबर दे रहे, बताओ तो, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। किसको सिस का नाम देना चाहोगे, किसको ट्रांस का नाम देना चाहोगे? बोल बेटा। 1 और 3 सिस है और 2 और 4 ट्रांस है। ट्रांस। बाकी लोग देखो हाँ बेटा। सर। हाँ सर। क्लियर हाँ है? सर। ये अलग One अलग and- तरीका होगा लिखने का, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिस ट्रांस। ऐसे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस ट्रांस में एक दो प्रॉपर्टी तो आपको हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। बोल कहाँ पे पढ़ाए थे सिस ट्रांस के बारे में? सर केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग के किस टॉपिक पे पढ़ाए थे बेटा? टॉपिक का सर नाम बोल, टॉपिक का नाम बोल। टॉपिक का नाम था द्विमेरु भ्रामक। सर डाइपोल मोमेंट है। याद आया? डाइपोल मोमेंट। हाँ हाँ सर। हाँ। डाइपोल मोमेंट। अब देखो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस याद रखना है, ये आपको हम पढ़ा चुके थे कि डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ट्रांस। सी इज ग्रेटर देन ट्रांस। सोच कर देखो ना, डायग्राम आपके सामने, वेक्टर अप्लाई करो तो देखो तो, सब कुछ पढ़ा दी बेटा, वेक्टर अप्लाई करो तो। हाँ डाइपोल मोमेंट तो एक वेक्टर प्रॉपर्टी है ना, हाँ सर। तो वेक्टर का रूल अप्लाई करके देखो तो आंसर आ रहा है यस। ना। नॉट ओनली दिस, अभी बेसिक लेवल पे बेटा आप ये पढ़कर चलो, सिस का डाइपोल मोमेंट ट्रांस से ज्यादा होता है। जब एडवांस लेवल का क्लास कराएंगे बेटा तो आपको हम ये भी दिखाएंगे कुछ ऐसा भी मामला है जहाँ पे ट्रांस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा और सिस का कम होगा। बट दोज आर रेयर केसेस। इन जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस आप ये याद रखिएगा, सिस का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ट्रांस का कम होगा, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये भी याद रखना। एडवांस लेवल पे इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, वो बाद में आपको दिखाएंगे। ओके सर। यहाँ तक का बात याद रखना, आपको समझ में आया बात? হ্যাঁ স্যার। স্যার খুব ইচ্ছে করছে একটা एग्जांपल দেখাবেন যেখানে ট্রান্সটা বেশি হচ্ছে সিসের থেকে। খুব ইচ্ছে করছে না তো? হ্যাঁ স্যার একটা দেখান। ये देख, अगर मान लो आपके सामने ये एक मॉलिक्यूल देते CH3CH CHCl, चल इसका डायग्राम बनाते, C डबल बॉन्ड C H H CH3Cl C डबल बॉन्ड C। सबसे पहले ये बताओ इन दोनों में किसको आप सिस का नाम देना चाहोगे, किसको ट्रांस का सर नाम देना लेफ्ट चाहोगे? वाला सिस और लेफ्ट वाला सिस और राइट वाला ट्रांस। ठीक है ना यहाँ तक? हाँ। अब आ जाओ, बोलो कार्बन और क्लोरीन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? सर क्लोरीन। क्लोरीन सर, क्लोरीन। डायरेक्शन क्लोरीन की तरफ होगा। से दिस इज हाँ। μ1। बोल ये कार्बन एंड ये कार्बन विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? सर ऑफ कोर्स द राइट वन। इसीलिए बेटा देखो नहीं होता है, बहुत कुछ होता है जो बेटा आप लोग को ये रूल याद है?
कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ पढ़े? सर हाँ हाँ सर, हाँ सर। अब बताओ तो, नंबर दे दे रहे बेटा, 1 नंबर कार्बन 2 नंबर कार्बन, बोल 1 नंबर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है सर sp3 और 2 নম্বরটা sp3 sp2 ना, सेकंड कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 है, ठीक है। बोल sp3 में s कैरेक्टर कितना परसेंट पढ़ाया था, बोल 25%। सर 25% है ना, और sp2 में s कैरेक्टर कितना परसेंट पढ़ाए थे, बोल 33। 33.33%। विच कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सर सेकंड कार्बन। सेकंड कार्बन। सेकंड वन। अब बोल इसका डायरेक्शन किधर होगा, बोल सर सेकंड वन है दिखे सेकंड वन की तरफ ना, तो इसका डायरेक्शन भी मार्क कर देते बेटा, इस तरफ होगा। अब सोचो, एक इस तरफ काम कर रहा μ1 और एक इस तरफ काम कर रहा μ2, इट विल हैव सम रिजल्टेंट μr, हाँ ठीक है। आ जाओ हाँ, नेक्स्ट वाले सर। पे, बोलो बोलो बोलो, ये कार्बन क्लोरीन का कहाँ काम करेगा, इधर काम करेगा, हाँ सर, और ये कहाँ काम करेगा बेटा, इधर काम करेगा। हाँ नीचे की तरफ तो इसका ऐड हो मतलब जाएगा। μ1 जिस डायरेक्शन में काम कर रहा है μ2 भी उसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। हाँ सर। तो अब बताओ हाँ, तो सर। बेटा किसका रिजल्टेंट ज्यादा होगा, सेकंड वाले का रिजल्टेंट ज्यादा होगा कि फर्स्ट वाले का रिजल्टेंट ज्यादा होगा। सर सेकंड वाले। सर सेकंड वाला। सर सेकंड। तो सेकंड तो ट्रांस है, तो ट्रांस ज्यादा हुआ कि नहीं, देख तो हाँ, चांस इससे ज्यादा होगा ना। यस सर। तो वेक्टर का कंसेप्ट है बेटा, और कुछ नहीं है। अगर आपको पता है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन कम है, अगर आपको पता है डायरेक्शन क्या है, खुद ब खुद निकाल लोगे अगर वेक्टर का नॉलेज आपके पास है। बोल समझ में आया। लेकिन फिर Yes, से sir. याद Yes, दिलाना sir. बेटा, याद रखना इन जनरल कौन ज्यादा, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, सिस का इंजन। सिस का। सर सीस। सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, लेकिन कुछ मामले में ट्रांस का भी ज्यादा होता है। और भी प्रॉपर्टीज देख लो क्या क्या है। पोलैरिटी सिस का ज्यादा होगा, ट्रांस का कम। बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज्यादा होगा, ट्रांस का कम। मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होगा, सिस का कम। सॉल्युबिलिटी सिस का ज्यादा होगा, ट्रांस का कम। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, पढ़ा है बेटा ये टर्म, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाए थे। इसका एक और हाँ, नाम सर, है हाँ, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाँ Yes, sir. सर। एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन, ठीक है। हाँ सर। सर ये जो अभी अभी रूल बताया ये हमेशा होता है तो? हाँ, ये आपको याद रखना है। इसका बहुत सारा रीजन भी है बेटा, अभी हम रीजन पे नहीं जा पाएंगे क्योंकि बेटा आपको हम केमिस्ट्री का बहुत बेसिक लेवल में बहुत एडवांस लेवल पढ़ाना शुरू कर दिए, तो कुछ जगह पर आपको अभी हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो टॉपिक आपको हम टच नहीं कर पाए, ठीक है ना। फिलहाल अभी आप याद रखो, क्या याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिस का ज्यादा, ट्रांस का कम। विस्कोसिटी सिस का ज्यादा, ट्रांस का कम। स्टेबिलिटी सिस का कम है और ट्रांस का उसका ज्यादा। ज्यादा है। याद रखने का देखो एक बहुत अच्छा लॉजिक दे रहे हैं, बताओ तो लिस्ट में आपको सिर्फ 2 जगह ऐसा मिलेगा जहां ट्रांस ज्यादा है, कौन कौन पर उसको, मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी। और मेल्टिंग हाँ, पॉइंट। बस बाकी सब में याद रखना सिस ज्यादा होगा। देखो तो स्टेबिलिटी में ट्रांस ज्यादा है बेटा, और यहाँ पर आप मिलाओ देखो मेल्टिंग पॉइंट में ट्रांस ज्यादा है, ठीक है। ठीक है सर। यस सर। तो ये सारा पॉइंट याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया बेटा सिस ट्रांस का बात। सिन एंटी का बात अभी पोस्टपोन करेंगे, हम लोग बात नहीं करेंगे, इसलिए अब हम लोग बातचीत किस पे करने जा रहे हैं बेटा, इजेड। इजेड। अब सुनो इजेड का जरूरत क्यों पड़ा, जब हम लोग सिस ट्रांस पढ़ रहे हैं सिन एंटी, तो इजेड का जरूरत क्यों पड़ा। ये देख, सबसे पहले ये बताओ, आपको हम 3 स्ट्रक्चर दे रहे बेटा, और इस स्ट्रक्चर में बताओ कि कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा, बताओ कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर देगा। सर ফার্স্ট এরটা ফার্স্ট এটা দেবে, সেকেন্ড সেকেন্ড এরটা এটা দেবে। স্যার তিনটেই দেবে। তিনটেই দেবে। क्यों देगा, हाँ, तीनों में सिस कौन हुआ, सिस हुआ पहला सर वाला, ফার্স্ট ওয়ান। ट्रांस कौन हुआ, दूसरा वाला। सर सेकंड। है ना। तो सवाल उठेगा फिर थर्ड वाला किस कैटेगरी में आएगा, इस ट्रांस में नहीं कर सकते हम। वो सिस ट्रांस में तो नहीं फिट बैठ रहा है, बैठेगा फिर हाँ, जो रूल सर। पड़े उसे ना, बैठेगा, सर। सोच तो बेटा नहीं ना, नहीं। नो सर। सर। बैठेगा। तब इस मामले में आपको इजेड। इजेड का जरूरत पड़ेगा। क्लियर है मैटर। यस सर। चलिए अब इसके लिए रूल्स क्या वो सुनो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लो। द अल्फाबेट ई इज टेकन फ्रॉम एंटेजेजन विच इज अ जर्मन वर्ड विच मींस ऑपोजिट। ट्रांस का नया नाम ई हो गया बेटा और कुछ नहीं, समझे बात। हाँ ठीक है। और उसी तरीके से Z स्टैंड्स फॉर जूसामेन,
which is a German word and it represents same, means this. क्या इंट्रोडक्शन समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब याद रखने का ट्रिक बता दे रहे, कंफ्यूजन होगा तो याद रखना है। बोल, आपके जुबान पे, आपके टंग पे, आपके दिमाग में कौन सा क्या बैठा है? सिस ट्रांस बैठा है या ट्रांसिस बैठ गया? बोलो। सिस ट्रांस बैठ सर सिस ट्रांस। और आपके दिमाग में जेडी बैठा ना इजेड बैठा? जेडी। इजेड। इजेड। आप हेड पढ़ते आपको याद हो जाएगा, इजेड हर जगह पे, इजेड इजेड आएगा, हर जगह पे सिस ट्रांस आएगा। समझ जाना, सिस वाला इधर है, ट्रांस वाला इधर है, माने जो ई है वही ट्रांस होगा, जो जेड है वो सिस होगा। समझ में आया कैसे याद रखना है? हाँ सर। बाकी आपका चॉइस है, ये हम अपना लॉजिक दे दिए। बहुत बार बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाता है कि सर कौन किस में था, भूल गए, ये आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नियम क्या है, बहुत कुछ है बेटे यहाँ पढ़ने को। और जेड सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेटा आपको एक रूल फॉलो करना होगा, जिस रूल का नाम क्या है? CIP रूल। और CIP रूल जो है वो 3 साइंटिस्ट के नाम पे बेस करके बनाया गया है, और तीनों का नाम क्या है? कॉर्न, इनगोल्ड, लॉग, 3 साइंटिस्ट का नाम है। अब ये रूल क्या बोलता है वो सुनो। ये रूल ये कहता है कि अगर आपको ये पता करना है कि कोई मॉलिक्यूल सिस है और ई है या जेड है, अगर ये पता करना है तो आप सबसे पहले प्रायर ग्रुप पता करो। प्रायर ग्रुप, अगर प्रायर ग्रुप सेम साइड में होगा तो नाम जेड, और अगर प्रायर ग्रुप ऑपोजिट साइड में होगा तो नाम ई। है ना? प्रायर ग्रुप आपको ढूंढना है, और प्रायर ग्रुप ढूंढने का रूल क्या है वो यहाँ पे देखो क्या है। सबसे पहले ये पता करो किस एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा वो प्रायर ग्रुप कहलाएगा बेटा। और अगर किसी मामले में एटॉमिक नंबर सेम हो गया तो एटॉमिक वेट, ऐसे मामले में आप मास नंबर जिसका ज्यादा होगा वो प्रायर ग्रुप होगा। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट, आइसोटोप। समझे बात? यस। ठीक है। तीसरा रूल ये कहता है, हर बार याद रखना आपको पहला ही रूल फॉलो करना है, वो ये है कि आपको ढूंढना किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है हर बार। यानी कि आपको इजेड पता करने के लिए आपके पास एटॉमिक नंबर का नॉलेज स्ट्रांग होना चाहिए, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है किसका कम है। इसका भी एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा आप उसको प्रायर ग्रुप मान लोगे। उसके बाद देखना कि वो किस साइड में बैठा, वो एग्जाम्पल समझाएंगे, अभी आप लोगों को पूरा बात समझ में नहीं आएगा, तो पहले सुनो ध्यान से। तीसरा रूल ये है कि इफ फर्स्ट एटम इज सेम then consider next one and so on। इस लाइन का मतलब भी बताएंगे, इसका क्या मतलब हो रहा है। चौथा रूल याद रखना, अगर आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसका मतलब आप ये समझोगे एक कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन है। अगर आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, इसका मतलब आप ये मानकर चलोगे कि एक कार्बन के पास नाइट्रोजन है। अगर आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो इसका मतलब आप ये समझोगे कि आपके पास एक कार्बन के साथ 2 कार्बन मौजूद है। अगर कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मौजूद है तो इसका मतलब आप समझोगे एक कार्बन के साथ 3 कार्बन। रूल नोट करो, खाता में नोट करो, अभी प्रॉब्लम देंगे जरूरत पड़ेगा। नोट करो बेटा, फिर एग्जाम्पल समझाएंगे।
सर हो गया सर। किया? अब जैसे देखो पहला क्वेश्चन यहां देखो, C डबल बॉन्ड C FCl Br I। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बता बेटा ये E है या Z है, तो देख बोल इस कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप है, हाँ बोल किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? सर क्लोरीन। क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक। अब इस पे चले, बोल इसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप है, हाँ हाँ सर। इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? आयोडीन का। आयोडीन। और दोनों पैर ग्रुप साइड में आ गया, हाँ तो सेम साइड, सेम साइड तो Z। जेड। ये Z हो गया। बोलो समझ में आ रहा है कंसेप्ट? यस सर। यस सर। क्लियर है? हाँ अच्छा NB में एक पॉइंट रट जाना, ये जो मॉलिक्यूल आपको दिखाया है, ये मॉलिक्यूल टोटल 6 आइसोमर देता है। एग्जाम में पूछा था बेटा, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, याद कर ले। इक्का में टाइम नहीं रहेगा बैठ कर ड्रॉ करने का। आपके सामने जो मॉलिक्यूल है वो टोटल 6 आइसोमर बना सकता है, 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकता है, याद रखना, ठीक है? ओके। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, जाओ दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं। देखो 2 नंबर क्वेश्चन, C डबल बॉन्ड C CH3 CH2OH H B। देखो रूल समझना, हाँ? बताओ पहले लेफ्ट वाले कार्बन पे बात करते हैं बेटा। बोल लेफ्ट वाले कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप है, यस सर। तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? दोनों का सेम है सर, तो डी दोनों को का लेंगे। एटॉमिक नंबर तो सेम है क्योंकि दोनों तो आइसोटोप है, एक हाइड्रोजन एक ड्यूटेरियम है ना? क्या चेक करेंगे बेटा? मास नंबर। रूल नंबर 2 देखो, अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो क्या चेक करेंगे? मास नंबर। बोल हाँ इसका सर। मास नंबर ज्यादा होगा, हाइड्रोजन का या ड्यूटेरियम का? इसका मास नंबर ज्यादा है सर ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का। कितना होता है बेटा ड्यूटेरियम का मास? 2 होता है। हाइड्रोजन सर का আপনাকে 1, শোনা যাচ্ছে না। हाइड्रोजन का 1, ड्यूटेरियम का 2, हीलियम का 3। याद रखिए, हाँ ठीक है? सर। हाँ हाँ तो बेटा इन दोनों में आप किसको प्रायर ग्रुप नाम दोगे? डी हो गया प्रायर ग्रुप। हाँ अब एक और जो चीज आपको समझना है बेटा वो ये समझो, अभी तक आपको हम जितना भी एग्जाम्पल पढ़ाए दिखाए उन सब में एक ही एटम था, या तो फ्लोरीन था या क्लोरीन था या आयोडीन था या हाइड्रोजन, है ना? अब देखो राइट साइड में आपके पास ये सारा एटम है, ग्रुप ऑफ एटम्स मौजूद है ना? आपको बताया गया कि आपको ढूंढना किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो अब आगे का नियम सुन, अगर एक से ज्यादा एटम होगा आप उस एटम का एटॉमिक नंबर को टारगेट करोगे, कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो बोल किसको चेक करेंगे? CH3 को ना H को? सर CH को। फिर से समझ बेटा, राइट साइड का कार्बन को देख, राइट साइड को देख, CH H है ना? और यहाँ पर CH H। बोल किस एटम का एटॉमिक नंबर को टारगेट करेंगे हम लोग? तो इस कार्बन के साथ डायरेक्टली जो अटैच होगा, तो डायरेक्टली ये कार्बन अटैच है और डायरेक्टली ये कार्बन अटैच है। वो समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर। हाँ अगर आपके पास एक से ज्यादा एटम है और आपको पता करना कि किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, आप उस एटम को टारगेट करोगे जो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा। समझ में आ रहा है? बोल ऊपर का एटॉमिक नंबर ज्यादा कि नीचे का एटॉमिक नंबर ज्यादा? दोनों सेम सर। दोनों सेम। तो रूल नंबर 3 पे आ जाए, देख 3 रूल पढ़ एक बार फिर से, क्या बोल रहा कि अगर पहला एटम सेम हो जाए तो क्या करेंगे? सर नेक्स्ट वन को अगर कंसीडर दूसरा भी सेम हो जाए तो? तीसरा। थर्ड वन, तीसरा भी सेम हो जाए तो? फोर्थ वन। एंड सो ऑन, है ना? हाँ सर। समझना बेटा, देख और ये तो सेम हो गया। नेक्स्ट एटम ये भी सेम है, नेक्स्ट एटम ये भी सेम है, नेक्स्ट एटम यहाँ H है और यहाँ O है,
तो ओ में ओ जो है उसको हम लेंगे। O का एटॉमिक नंबर 8 से ज्यादा होगा। हाँ सर, हाँ सर। इसका मतलब कौन वाला पार्ट प्रायर ग्रुप हो गया, ऊपर वाला पार्ट या तो नीचे वाला पार्ट? CH2H नीचे वाला पार्ट नीचे प्रायर वाला। ना, तो इसको इतना लिखने का जरूरत नहीं, आप यहीं से अंदाजा लगाओ ना। आप अब सोचो ना, लॉजिक से सोचो कि अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा, ये एटम और ये एटम सेम है, यहाँ का 2 हाइड्रोजन, यहाँ का 2 हाइड्रोजन सेम हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर एक और हाइड्रोजन और यहाँ पर O, ये दोनों डिफरेंट हो गया, तो इसका मतलब ये मेरा प्रायर ग्रुप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस बार प्रायर ग्रुप कहाँ चला गया, ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट और यानी ऑपोजिट E। साइड का नाम क्या होगा, E होगा। क्लियर है कि नहीं गट्टू? यस सर। तो अगर क्लियर है बेटा तो आओ कुछ क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। एक और चीज आपको बताना चाहेंगे, ये जरूरी नहीं है कि जो सिस होगा वो हमेशा जेड होगा। देखते ऊपर का 2 एग्जाम्पल, अगर दोनों का नाम पूछेंगे सिस या ट्रांस, स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड 2 पे फोकस कर, 1 एंड 2 पे फोकस कर, बोल स्ट्रक्चर नंबर 1 सिस या ट्रांस? सर सीस। क्यों सिस? अब बोलेगा सर दोनों CH3 सेम साइड में है। हाँ सर। अच्छा 2 नंबर स्ट्रक्चर में बोल सिस या ट्रांस? सर सीस। सिस ना, क्योंकि यहाँ पे भी दोनों CH3 सेम साइड में है। हाँ सर। लेकिन अगर बात करेंगे बेटा कि पहला और दूसरा में पता करो कौन E होगा कौन Z होगा, सॉल्व करके देखो तो अपना आंसर मिलाओ तो, जबकि आंसर वहां दिया हुआ है पर आपको जो तरीका सिखाया गया उससे सॉल्व करो। बोलो 1 नंबर स्ट्रक्चर में हम किसको पकड़ेंगे, कार्बन को कंपेयर करेंगे इस हाइड्रोजन के साथ, बोल इन दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा। राइट साइड में ये CH3 कार्बन के प्रायर साथ इस हाइड्रोजन को कंसीडर करेंगे तो ये, तो दोनों प्रायर ग्रुप कहाँ आ गया बेटा, सेम साइड में, सेम साइड का मतलब Z होगा। Z। अब बोलो H में और CH3 में कौन प्रायर ग्रुप होगा, सर CH3। CH3, और इस CH3 और Cl में कौन प्रायर ग्रुप होगा, सर Cl, Cl। क्योंकि बेटा यहाँ पे C को Cl के साथ कंपेयर करेंगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इस बार दोनों ऑपोजिट साइड में हो गया, इसका नाम E हो गया। इस हाँ एग्जाम्पल से क्या बताना चाह रहे हैं, सुन लो बेटा, इस एग्जाम्पल से ये बताना चाह रहे हैं कि बच्चे लोग एक मिसकंसेप्शन, लॉजिकली ठीक है आप मान के अपना याद रखने के लिए चलो, बट याद रखना कि सिस डज नॉट मीन्स जेड। लॉजिकली याद रखने के लिए ठीक है, सिस और जेड मतलब सेम साइड में है, लेकिन कई ऐसा प्रॉब्लम मिलेगा सिस होगा और आंसर ई भी हो सकता है, जैसे कि ये देखो ये सिस मिला लेकिन आंसर ई है। समझ में आ रहा क्या बताना चाह रहे बेटा? चलिए 1 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन, पहले इन दोनों को सॉल्व करके बताओ, ई जेड सॉल्व करो चलो। सर पहला वाला E। सर पहला वाला E और दूसरा वाला Z। सर फर्स्ट টা E, सेकंड টা Z। हाँ सर। आ रहा सब आ रहा, देखो तो चलो सॉल्व करते हैं। बोलो इन दोनों में प्रायर ग्रुप आई होगा और इन दोनों में प्रायर ग्रुप Br होगा, तो इसका मतलब ये ई हो गया। इन दोनों में प्रायर ग्रुप ये होगा और इन दोनों में प्रायर ग्रुप ये होगा, जेड हो गया। याद रखना इजेड ढूंढने में बेटा ना आपका जो मेन चैलेंज है वो प्रायर ग्रुप है, एक बार प्रायर ग्रुप मिल गया तो फिर आपका आंसर मिल गया। ई और जेड बताना आसान है बेटा, मेन टारगेट होता है क्या पता करना, प्रायर ग्रुप। अगर आप प्रायर ग्रुप पता कर लिए तो इजेड बताने में टाइम नहीं लगेगा। देख किसी को डाउट है तो बोल, किसी को कोई नो डाउट है सर। तो बोल बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, ये बनाइए 3 क्वेश्चन है, जरूरत पड़े क्वेश्चन को नोट करो, अपने हिसाब से सजाओ, आगे पीछे करके देखो। अगर दिक्कत हो रहा समझने में, प्रैक्टिस करते करते एक मोमेंट आएगा जब आपको स्ट्रक्चर को ओपन करने का जरूरत नहीं है, आप स्ट्रक्चर को मेंटल एनालिसिस से ही सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अभी अगर दिक्कत हो रहा है
तो नो नीड ऑफ मेंटल कैलकुलेशन, जरूरत पड़े पेन पेपर का यूज करो, लिखो, सॉल्व करो, बताओ। सर पहला वाला Z, दूसरा वाला भी Z सर। और तीसरा भी Z सर, तीनों Z। सर तीनटे Z। आंसर सेम आ रहा है, हाँ Z। तो देखते हैं। चलो एक एक स्ट्रक्चर को आप लोगों के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं। लेफ्ट साइड का पहले ये इसको नंबर 1 दे देते। एक नंबर देखो, C डबल बॉन्ड C O CH3 O CO CH3। बोल इन दोनों में कौन प्रायर ग्रुप मिला आपको? सर नीचे मैंने नीचे टर्म है? OCO। क्योंकि देखो ठीक। O और O सेम है, C और C सेम है, नेक्स्ट एटम हाइड्रोजन है या नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। और लेफ्ट साइड में ड्यूटेरियम ट्रिटियम आइसोटोप है, तो इसमें इसका मास नंबर ज्यादा है, तो Z आंसर। बोलो ट्रिटियम। क्या समझ में आया? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा अब देखो अगला क्वेश्चन, ये वाला देखो ड्रॉ कर रहे हैं। C डबल बॉन्ड C, ये वाला कार्बन यहाँ C, इसके बाद कौन है? यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, मतलब यहाँ पर आपको एक CH2 मिलेगा, यहाँ पे आपको एक CH2 मिलेगा। यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन है, मतलब CH डबल बॉन्ड CH2 मिल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड CH मिलेगा। ठीक है यहाँ तक? अब राइट हाँ साइड में सर। आ जाओ, राइट साइड में आ जाओ। देखो यहाँ पर ये कार्बन है, इस कार्बन के बाद यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, मतलब यहाँ पर आपको एक CH2 मिलेगा और यहाँ पे आपको एक CH2 मिलेगा। फिर यहाँ पर कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन है और यहाँ पे कार्बन के साथ 3 फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, यहाँ 3 फ्लोरीन है, मतलब यहाँ पर हो गया CF3 और यहाँ पे हो गया CCl3। चलो कंपेयर करते हैं, बोलो दोनों सेम हो गया। अब देख इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है, बोल किसको प्रायोरिटी देगा? सर सर ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड। क्यों? कि हम लोग अभी पढ़े थे कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड का मतलब हम 3 कार्बन पकड़ेंगे, है ना? और डबल बॉन्ड का मतलब क्या पकड़ेंगे बेटा हम लोग? 2 2 कार्बन। 2 कार्बन। कार्बन। तो इसका मतलब जिसके पास जो ज्यादा होगा वो। तो या ऐसे भी याद रखना बेटा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलने वाला है, मींस ये हमारा प्रायर ग्रुप हो गया। अब देखो ये सेम है, सब कुछ सेम है, खाली फ्लोरीन और क्लोरीन डिफर कर रहा है ना बेटा। फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सर ज्यादा। क्लोरीन। दोनों सेम साइड में आ गया, Z हो गया। तो Z। ठीक है? यस सर। एक चीज बता दे, सुन लो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में बेटा टाइम वेस्ट मत करना, ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना। अब आगे सुन ले, हाइड्रोजन को सबसे कम प्रेफरेंस मिलेगा, फिर मिथाइल को मिलेगा,
फिर इथाइल को मिलेगा, फिर बोल लॉजिक यूज कर, फिर प्रोपाइल, प्रोपाइल, प्रोपाइल। ब्यूटाइल, है ना, इसको मिलेगा प्रोपाइल, ब्यूटाइल। उसके बाद किसको मिलेगा? सुन, ये सब कौन है? ये सब प्राइमरी है। उसके बाद सेकेंडरी को मिलेगा और सबसे ज्यादा टर्शरी अल्काइल को मिलेगा। तो ये देख, यहाँ पे टर्शरी अल्काइल बैठा हुआ है, यहाँ पे सेकेंडरी अल्काइल बैठा हुआ है, ये सेकेंडरी अल्काइल है, और ये सेकेंडरी अल्काइल है, और यहाँ मिथाइल बैठा हुआ है। बोलो बोलो, इसमें और इसमें किसको प्रेफरेंस मिलेगा? ऊपर की नीचे? बोल, नीचे वाला, नीचे है ना? वाला। ये 2 डिग्री अल्काइल है। और इसमें किसको चांस मिलेगा? नीचे 3 डिग्री नीचे वाला 3 डिग्री 3 अल्काइल। डिग्री। तो दोनों नीचे आ गया, तो इसका नाम भी जेड होगा। इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आपके स्कूल लेवल पे इतना एडवांस लेवल का नहीं आएगा, अभी हम डिस्कस करने नहीं जा रहे बेटा ये सारे क्वेश्चन पे। हाँ, इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। आप लोग चाहो तो जो अपने आप को आगे ले जाना चाहता है, वीडियो बनाने के टाइम पे ये क्वेश्चन नोट करना, इसको नोट करना, बना करके देखना आप सॉल्व कर पा रहे कि नहीं। ठीक है, अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। सुनो एग्जाम में क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन का आयुपेक नेम बताओ। हेक्सा-2,4-डाइईन। हेक्सा-2,4-डाइईन सही आंसर। किसी को कुछ ऑब्जेक्शन है तो बोल, अदरवाइज पढ़ाई आगे बढ़ाते बेटा। ना सर। ठीक है, नो सर। अब सुनो, यहाँ पर इन कितने बार आया बेटा? 2 बार। अगर आपके क्वेश्चन पे डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए तो इसका मतलब है EZ 2 बार करना होगा। और जब 2 बार करने बैठोगे बेटा तो एक बार में एक को टारगेट करना, दूसरे को छोड़ देना। चलो समझाते हैं, चलो इसको टारगेट करते हैं। देख, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C CH3 H CH डबल बॉन्ड CH CH3 और H। देख तो, क्लियर करो बेटा। हाँ सर। ऐसे लिखेंगे ना? हाँ हाँ। हाँ सर। अब बताओ इसका नाम E या Z? सर ये तो जेड है। Z है ना? Z। हाँ सर। ये प्रायर ग्रुप होगा इन दोनों में, और ये प्रायर ग्रुप होगा, इसका नाम Z मिल गया। क्लियर है? तो एक बार में Yes, एक को sir. टारगेट करेंगे, तो पहला वाला टारगेट हो गया, दूसरे वाले को टारगेट करते हैं। तो दूसरे वाले को अगर टारगेट करेंगे तो दूसरे वाले को देखो ऐसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, एक CH3 इधर है, इसका मतलब एक H नीचे है, और इस वाले कार्बन पे ऊपर की तरफ CH डबल बॉन्ड CH CH3 होगा, तो नीचे की तरफ H होगा। हाँ सर। Z है। हाँ। तो इसका मतलब बोल, इस पोजीशन का नाम क्या होगा? Z होगा। इसी लॉजिक से 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करो। पहला E और दूसरा भी E। सर E দুটোই। दोनों E? हाँ सर। बिल्कुल सही। सुनो एक ट्रिक सिखाते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको एक ट्रिक बता दे रहे कैसे सॉल्व करना है। देख, बोलो तो, यहाँ जो भी चीज आपको दिख रहा है वो डबल बॉन्ड के सेम साइड में या अपोजिट साइड में? सेम साइड में। सेम Same. साइड में। सेम का नाम हम लोग Z देंगे। जेड। हाँ। हाँ। जो भी सेम साइड में दिखेगा उसका नाम Z दे देना। और सोचो तो अगर ऐसे लिखा हुआ है तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड में जो भी चीज मौजूद है वो किस साइड में है? Opposite. अपोजिट में। तो अपोजिट का नाम E देंगे। तो देख तो, इसका नाम Z पढ़ना चाहिए, मेंटल कैलकुलेशन से कर सॉल्व होगा। कि देखो ये दोनों सेम साइड में आ गया, तो Z, और इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये साइड और ये साइड सेम साइड में चला गया, इसका नाम भी Z। यहाँ देखो इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक नीचे चला गया बेटा, एक ऊपर चला गया, E होगा। और इस वाले डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में भी एक नीचे है और एक ऊपर है, तो अपोजिट साइड में चला गया, E होगा।
बोल 1 2 3 नाम बता, 1 2 3 का मेंटल सर EZE। EZE। बोल समझ में आया? EZE समझ में आया? हाँ सर। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा बेटा आपके एग्जाम में, तो तरीका सिखा दिए क्या करना है। चलो तो एक और क्वेश्चन देते, नाम बताना। तो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। 1 2 3 बोल। सर ZZE। ZZE सर। नंबर 1 क्या होगा? Z होगा। Z। हाँ सर। क्योंकि ध्यान से देखो नंबर 1 में आपको क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड के दोनों सेम साइड में चला गया ना। हाँ। नंबर 2 भी देखो, डबल बॉन्ड के दोनों सेम साइड में है। यस सर। लेकिन नंबर 3 पे अगर आप ध्यान दोगे तो उल्टे तरफ जा रहा है। तो हाँ नंबर सर, 1 E। Z होगा, नंबर 2 भी Z होगा, लेकिन नंबर DE होगा। E होगा। बोल क्लियर है? हाँ सर। अब आपके पास क्या है बेटा? नंबर नंबर ऑफ ऑफ ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने के लिए आपके पास 3 फॉर्मूला है। उससे पहले बेटा आपको हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले क्वेश्चन सुन लो या फटाफट इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो। इसको नोट कर लो। इसको नोट कर लो। ये 3 क्वेश्चन नोट करो तो। हाँ सर सर होएगा ऐसे नोट कर। हो गया? अब उसके बाद ये 3 फॉर्मूला नोट करो बेटा। सर हो गया सर। और तीनों फॉर्मूला में n का मतलब लिख लो। व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। n माने नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर। बहुत सारे बुक में देखना n का मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड लिखेगा, लेकिन वो लिमिटेड हो जाएगा बेटा। आपको जो कंसेप्ट पकड़ा है उसके हिसाब से करोगे तो ये जनरल हो जाएगा, सब जगह पे अप्लाई कर पाओगे। नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर लिखा? यस सर। चलो अब आ जाओ। देखो तो पहला क्वेश्चन ये दिया आपको। पहला क्वेश्चन ये है, हाँ सर। अब देखो इसमें ये पार्ट आपका स्टीरियोजेनिक सेंटर है। यस सर। अच्छा, स्टीरियोजेनिक सेंटर का लेफ्ट और राइट देख तो सेम है या डिफरेंट है? सेम है सर सर। सेम। सेम है। और आपके पास जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है कितना है बेटा? 1 1 माने इवन ना ऑड? ऑड। और बोल कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 2 थर्ड वन। थर्ड वन। क्योंकि थर्ड वन में देख क्या बोला है? एंड ग्रुप सेम। देख तो ये सेम है दोनों एंड ग्रुप। हाँ। और बोला ऑड होना चाहिए एन, तो एन हमारा ऑड है। फॉर्मूला होगा टू द पावर ऑफ 1 माइनस 1 प्लस टू द पावर ऑफ 1 माइनस 1 बाई 2। तो आंसर 2 आएगा। हाँ सर। ऐसे ही बाकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाओ। चलो क्वेश्चन को एनालाइज करो और सोचो किस फॉर्मूला पे फिट बैठेगा।
सेकंड वाला में तीन होगा, 3 आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिए थे बेटा आपको? हम सेकंड क्वेश्चन दिए थे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये देख, यहाँ पर स्टीरियोजेनिक सेंटर है, यहाँ पे स्टीरियोजेनिक सेंटर है, मतलब जहां से शुरू होगा स्टीरियोजेनिक सेंटर और जहां पे खत्म होगा उसके बाद देख टर्मिनल एंड सेम और इवन नंबर। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या पुट करेंगे? 2 to the power of 2 minus 1 plus 2 to the power of 2 by 2 minus 1। बोला आंसर 3 आ रहा है, 3। हाँ सर। है ना? और आखिरी वाला जो फॉर्म दिए थे बेटा वो क्या दिए थे? देख तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 क्या दिए थे बोल? OH। हाँ सर, OH। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं दिए थे, तू गलती किया। बोल तो क्या गलती किया यहाँ? ये लिखने में गलती हुआ। ये होगा CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2OH, यही है। हाँ हाँ, यही। अब अगर बात 4 करेंगे होगा। बेटा तो ये एक टर्मिनल एंड हो गया, ये दूसरा टर्मिनल हो गया, ये मेरा स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया और ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर हो गया। हाँ सर। अब बोल टर्मिनल एंड डिफरेंट सर। डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, ठीक कर लेना। फॉर्मूला होगा 2 to the power n, माने 2 to the power 2, आंसर होगा 4। 4। हाँ सर। क्या यहाँ तक? यस सर। बेटा यहाँ पे GI कंप्लीट हुआ। अब अगले क्लास में हम लोग, अच्छा कुछ क्वेश्चंस आ गया, चलो ना डिस्कस करते हैं। आंसर देते बेटा इसका, कौन GI देगा? देखे तो इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। सर सीता देवी। आंसर डी। देख, ये तो नहीं देगा, समझ में आ रहा है? अब यहाँ से पकड़, ये तो नहीं देगा, नहीं देगा। और रिंग भी नहीं देगा, क्योंकि रिंग में मेरे पास एक ऐसा है sp3 कार्बन है और 2 डिफरेंट ग्रुप है, ऐसा 2 चाहिए, है ना? ये नहीं देगा। में भी देख, रिंग भी नहीं देगा और ये भी नहीं देगा, हाँ नहीं देगा। अब देख सी में देख, ये पार्ट तो हो सकता है पॉसिबल ना? हाँ। अब इसको समझ, सी को समझ और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना वो सुन। देख तो हम इसको लिखने जा रहे, पहले इसको लिख रहे बेटा, CHCl, ठीक है? उसके बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाद यहाँ कार्बन, कार्बन के बाद देख यहाँ पे CH2, तो यहाँ पे भी CH2, बोल दोनों सेम है। हाँ, आगे बढ़, फिर CH2 मतलब ये वाला, और ये वाला फिर CH2। अब ये पॉइंट कॉमन है दोनों के लिए, तो इसके लिए भी ले ले, CH पकड़ ले, इसके लिए भी CH पकड़ ले। तो देखते ये पूरा पार्ट आपका सेम आया, लेफ्ट या ऊपर नीचे दोनों, है ना? ये तुम डायग्राम से एनालाइज करो ना, सोचो ना। इस कार्बन के साथ ये दोनों सेम हो गया बेटा, आगे बढ़, ये भी सेम हो गया, आगे बढ़, ये भी सेम हो गया, मतलब ये इसके लिए भी पकड़ेंगे, इसके लिए भी पकड़ेंगे। लेकिन यहां पर आ, ये तो डिफरेंट है, ठीक है? ये सेम हो गया, ये डिफरेंट हो गया, इसका मतलब ये और ये 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, इसका मतलब ये देगा। यस। क्वेश्चन? यस चल बेटा अगला क्वेश्चन। यस सर। आंसर दे, अगला क्वेश्चन आंसर दे। सर, नंबर ए सर। सर ए। नंबर ए डी। सर ए। डी, देखो डी अरी एक ही कथा। अब ए कैसे होगा बे गधा लोग? अभी क्या पढ़ाया था बोल? तो ई होबे। सेम साइड होगा तो जेड बोलेगा,
अपोजिट होगा तो ई बोलेगा, भाई दोनों अपोजिट का खेला खेल रहा है ना। हाँ सर ई होगा। क्या कर रहा तुम लोग? नेक्स्ट बोलो। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सर। दिल्ली। एक में दिखाएगा। चल बात करते, बोल। इस कार्बन हाँ के सर साथ बोल, डी इन हो। दोनों में ये प्रायर ग्रुप होगा, इन दोनों में ये प्रायर ग्रुप होगा, किसमें ये प्रायर ग्रुप होगा? सॉरी सॉरी, मेरा मिस्टेक कर रहे हैं, तुम भी क्या बोल रहे हैं, रुक जा रुक जा रुक जा। इन दोनों में बोल कौन प्रायर ग्रुप होगा, ये ना। इस कार्बन के लिए ये दोनों प्रायर ग्रुप, इस कार्बन के लिए कौन प्रायर ग्रुप होगा, ये नीचे वाला। हाँ। बोलो इसके लिए कौन प्रायर ग्रुप होगा, ये, और इसके लिए ये प्रायर ग्रुप हो जाएगा, तो ये तो अपोजिट साइड चला गया। बोल इस कार्बन के लिए प्रायर ग्रुप कौन होगा, ब्रोमीन, और इस कार्बन के प्रायर ग्रुप कौन होगा, बोल क्लोरीन। क्लोरीन, इस सेम साइड में आ गया। इस कार्बन के लिए प्रायर ग्रुप कौन होगा, ब्रोमीन, और इसके लिए कौन होगा, फ्लोरीन। आंसर क्या हुआ बेटा, बोल 1 एंड 3। 1 एंड 3। यहाँ पे गड़बड़ था, लिखने में गड़बड़ हुआ, समझ में आया क्वेश्चन? हाँ। तो अगला क्वेश्चन पकड़ो बेटा। तो हाँ, तो देखो दोनों आंसर दिया हो, ठीक है बेटा, मोर देन 1 करेक्ट आंसर था, ये 1 एंड 3 है ना। बोलो। ये क्वेश्चन सर रहने दो ऑप्शन बेटा। बी बॉम्बे बोल चश्मा है सर। बॉम्बे, हाँ सर बी। देख ले, बी और डी भी होगा। हाँ। इसलिए बोला ये क्वेश्चन रहने दो, सॉल्व करो, बोलो। सर ऑप्शन ए 2 ब्यूटी। नहीं। हाँ सर समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेना, मे बी मोर देन 1 करेक्ट आंसर होगा, चेक करो।
सर ए या सी? ऑप्शन ए या सी? सर ए और सी। हाँ और सी आ रहा बेटा ना, चलो चेक कर लेते हैं। ये तो ठीक है, सी तुम लोग बोल रहे ब्यूटवानिन, पहले ही तो गलत हो गया बेटा, यहीं से गलत हो गया, देखो ना ब्यूटवानिन। हाँ तो ब्यूटवानिन में बेटा क्या होगा आपके पास, CH डबल बॉन्ड CH2, 1 2 हाँ 3 4 पे फिनाइल है, तो बेटा ये हाइड्रोजन यहाँ फिनाइल, तो ये वाला पार्ट तो सेम हो गया, देखो सेम हो गया। हाँ फिनाइल रखने के बाद भी सेम हो गया। सर ये क्या एग्जाम होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट? बेटा पहले जो IIT स्क्रीनिंग था, अभी इसका नाम JEE मेंस हो गया है, और जो पहले IIT था, अभी इसका नाम एडवांस हो गया है, बस यही है। सर डी হবে। हाँ सर डी হবে छोटा। बोलो। तो ऑप्शन डी सर, 6 होगा 6। ये हाँ बात की थी, याद है ना थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन बोले थे, बट एग्जाम हाँ। में आया वो क्वेश्चन 6 है, ठीक है। चलो अब रहने दो बेटा, बहुत कुछ है, फिर अगले क्लास में हम लोग क्या शुरू करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है यहाँ तक। हाँ सर, मैं कह रहा था आप तो नोट्स नहीं देंगे बोल दिए, तो आप थोड़ा सा वो